हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल क्या होता है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है? तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें जो शीट है वो कॉलम्स एंड रोज में डिवाइड होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ए बी सी से कॉलम रिप्रेजेंट होते हैं और 1 2 3 ये रोज होती हैं। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट डज द टर्म वर्कबुक रेफर टू इन एक्सेल? एक्सेल में वर्कबुक से आप क्या समझते हैं? वो एक सिंगल स्प्रेडशीट होती है या फिर कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स है या एक सिंगल सेल है? तो वर्कशीट्स की कलेक्शन को हम वर्कबुक बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, क्योंकि इसमें कई वर्कशीट्स दी गई होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3। इन तीनों शीट्स की कलेक्शन को ही हम वर्कबुक बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what is the keyboard shortcut for inserting a new worksheet in Excel? Excel में जब हम नई वर्कशीट लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन से बटन को प्रेस करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, शिफ्ट प्लस F11 की। यहाँ पर 3 शीट्स ऑलरेडी दी गई हैं। अब हमें न्यू शीट ऐड करनी है, तो यहाँ से आप प्लस बटन का भी यूज कर सकते हैं न्यू शीट के लिए, और कीबोर्ड से हम शिफ्ट के साथ F11 की का यूज करके भी नई शीट ला सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज? कोई रेंज हमने दी है तो उसमें हम हाईएस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं कि इस पूरी रेंज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम, जो ज्यादा से ज्यादा है। तो यहाँ पर उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स, और ब्रैकेट्स में हम उसको रेंज दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट रो में आर्यन गाबा के जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम कौन से सब्जेक्ट में हैं वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैक्स फंक्शन देंगे, इक्वल टू का साइन, और उसके बाद मैक्स, और मैक्स के बाद हम इसको रेंज डिफाइन कर देंगे ब्रैकेट्स में C2 से लेकर C2 से G2 तक, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके दिखाएगा। तो यहाँ पर इस रेंज में हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 90। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू फ्रीज द रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल सो दैट इट रिमेन्स विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग? जब हम अपनी वर्कशीट को स्क्रॉल करते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, और हम चाहते हैं कि वहां पर जो हमारे रोज एंड कॉलम्स हैं वो फ्रीज हो जाएं, वो वहीं के वहीं रहें, वो आगे पीछे स्क्रॉलिंग उनकी ना हो, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऑप्शंस में से ए ऑप्शन फ्रीज करने के लिए, फ्रीज पेन्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रीज पेन्स। वैसे तो हम इसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारी जो टेबल है वो साइड पे हो जाएगी और हमें ये दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही हम अगर नीचे भी इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये ऊपर चले जाएंगे और हमें नहीं दिखाई दे। तो हम इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रीज पेन्स ऑप्शन हमें दी गई है। यहाँ से हम इस पर क्लिक करके और फ्रीज पेन्स ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फ्रीज पेन्स ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखो हम नीचे इसको जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो जहां पर हमारा कर्सर था वो उसने फ्रीज कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू इन एक्सेल? एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन क्या काम करता है? वी मीन्स वर्टिकल एंड लुकअप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप की जो फंक्शनिंग आपने देखनी है उसके लिए वीडियो ऊपर आई बटन में दी गई है, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल रेफरेंस इन एक्सेल? एक्सेल में जो वैलिड सेल रेफरेंस नहीं है वो हमें बताना है इन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर जो हैश है उसको यूज नहीं किया जाता एक्सेल में सेल रेफरेंस के साथ, डॉलर का साइन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर,
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द फंक्शन कॉन्केटिनेट डू इन एक्सेल? एक्सेल में कॉन्केटिनेट कंबाइन करता है, तो यहाँ ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कंबाइंस टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स, जो मल्टीपल सेल्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कंबाइन करने के लिए हम कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल? एक्सेल में हमें चार्ट क्रिएट करने के लिए कौन से ऑप्शन को यूज करना होता है? तो यहाँ पर हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं और उसके बाद चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंसर्ट चार्ट। अब यहाँ पर हमें चार्ट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम अपना डेटा सेलेक्ट करने के बाद और फिर इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो चार्ट्स हैं, यहाँ पर चार्ट्स दिए गए हैं, यहाँ से हम चार्ट पर क्लिक कर देंगे और जो भी चार्ट हमें चाहिए वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच चार्ट टाइप इज सुटेबल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज इन एक्सेल? एक्सेल में अगर हमें वैल्यूज को कंपेयर करना है तो उसके लिए कौन सी कैटेगरी का चार्ट बनाना ठीक रहता है, सुटेबल होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बार चार्ट। अभी जो हमने चार्ट बनाए थे वही बार चार्ट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द टर्म सेल रेफरेंस मीन इन एक्सेल? एक्सेल में सेल रेफरेंस का क्या मतलब होता है? जो सेल का हम एड्रेस देते हैं A1, B1 या A2, B2, वही सेल रेफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज द एड्रेस ऑफ अ सेल इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में जो एड्रेस होता है सेल का, उसी को हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इफ फंक्शन इन एक्सेल? एक्सेल में इफ फंक्शन का क्या उद्देश्य होता है? तो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ हम इफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू क्रिएट अ कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट फ्रॉम बीइंग एडिटेड बाय अदर्स इन एक्सेल? एक्सेल में हमारी वर्कशीट कोई दूसरा एडिट ना कर सके, उसमें कोई भी चेंजेस ना कर सके, उसके लिए हम किस चीज से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कौन से ऑप्शन से उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉक कर देते हैं हम सेल्स को, जिससे कि कोई दूसरा उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल रेंज इन एक्सेल? जब हम एक्सेल में सेल रेंज देते हैं तो वो कौन सी यहाँ पर वैलिड है? वैलिड मीन्स यहाँ पर कौन सी सेल रेंज बिल्कुल ठीक है? तो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, A1 अप टू B3। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन एक्सेल व्हाट डज द सम इफ फंक्शन डू? सम इफ फंक्शन क्या करता है? अगर हम सम के साथ इफ लगा देते हैं तो ये जो कंडीशंस हैं सम्स की वैल्यू को, उनके ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सम्स वैल्यूज बेस्ड ऑन अ कंडीशन। एक कंडीशन लगाकर हम देते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज को हमें सम करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन यू क्विकली नेविगेट टू द लास्ट सेल इन अ कॉलम इन एक्सेल? एक्सेल में अगर हमें लास्ट सेल पर जाना है तो उसके लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। अब यहाँ पर हमें कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज करना है। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो से यूज करके हम बिल्कुल लास्ट वाली सेल पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रोज में कौन से लास्ट सेल पर, जहां पर हमारा कर्सर था जिस कॉलम में, उसकी हम लास्ट सेल पर पहुंच गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पिवोट टेबल इन एक्सेल? एक्सेल में पिवोट टेबल का क्या उद्देश्य होता है? तो पिवोट टेबल हम डेटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए ही क्रिएट करते हैं। पिवोट टेबल से रिलेटेड वीडियो एंड में दी गई है, तो वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू समराइज एंड एनालाइज डेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन यू अप्लाई अ करेंसी फॉर्मेट टू अ सेल इन एक्सेल? एक्सेल में अगर हमें कोई करेंसी फॉर्मेट यूज करना है तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। ये करेंसी अगर हमें यूज करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये करेंसी फॉर्मेट में
चेंज हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल। एक्सेल में अगर हमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए हम ऑप्शन सी का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन यू क्विकली ऑटोफिल अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन एक्सेल। एक्सेल में अगर हमें एक सीरीज को फिल करना है ऑटोमेटिकली, ऑटोफिल हो जाए, तो उसके लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। हम उसको सीरीज स्टार्ट करके देंगे और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम फिल हैंडल जो प्लस साइन से आता है उसको हम चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ड्रैगिंग द फिल हैंडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डेटा वैलिडेशन फीचर इन एक्सेल। एक्सेल में डेटा वैलिडेशन फीचर का क्या उद्देश्य होता है। तो डेटा वैलिडेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप को, कि किस टाइप का डेटा हमें सेल में एंटर करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, टू कंट्रोल द टाइप ऑफ डेटा एंटर्ड इनटू अ सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द टर्म मर्ज एंड सेंटर मीन इन एक्सेल। मर्ज एंड सेंटर दोनों को मिला देना और बिल्कुल सेंटर में ले आना, तो यही इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, combining and centering the content of selected cells. Now question number 23, how can you apply a filter to a range of data in Excel। Excel में अगर हमें किसी दी गई रेंज पर फिल्टर ऑप्शन का यूज करना है तो वो हम कहाँ से यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, डेटा एंड फिल्टर। डेटा टैब पर जाएंगे और वहां पर हमें फिल्टर ऑप्शन दिखाई देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हाउ कैन यू ग्रुप वर्कशीट्स इन एक्सेल। एक्सेल में अगर हमें वर्कशीट्स को ग्रुप करना है तो उसको करने के लिए कौन से ऑप्शन का हम यूज करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड चूज सेलेक्ट ऑल, तो वो सारी ग्रुप हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हाउ कैन यू हाइड अ वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में अगर हमें कोई वर्कशीट हाइड करनी है तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड चूज हाइड। यहाँ पर जैसे कि मैंने इस वाली शीट को हाइड करना है, शीट नंबर 5 को, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाइड ऑप्शन को यूज कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ 3 शीट्स रह गई हैं, जो शीट नंबर 5 थी वो हाइड हो गई है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑल ऑप्शन पर टच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक्स।